नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, ये खबर थी पिछले अब तो कई महीने हो गए उस खबर को। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य से विवाद, और विवाद की वजह ये थी कि आलोक मौर्य का कहना था कि मैंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में, और जब वो एसडीएम बन गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और बहुत इस पर वीडियोस भी बनाए गए, बहुत इस पे सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल रही। अब ऐसी ही एक खबर सामने आई है झांसी से। झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी, जैसे ही वो लेखपाल की नौकरी उन्हें मिली, उन्होंने अपने कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा से वो अलग हो गए। और इतना ही नहीं, जब ऋचा से इस बारे में पूछा गया तो उसने सीधे ही नीरज से शादी की बात भी खारिज कर दी। इसी बीच नीरज और ऋचा की शादी के कई फोटोज वीडियोस सामने आए जो ऋचा की ओर से बोले गए झूठ की एक तरीके से पोल खोल रहे हैं। नीरज के दावों को लेकर जब लड़की से फ़ोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से तो इनकार कर दिया और कहा कि उसकी कोई शादी नहीं हुई। हालांकि दोनों की शादी के कई फोटो वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि नीरज और ऋचा दोनों शादी की रस्में निभा रहे हैं और ऋचा की मांग भराई हो रही है। पूरा वो शादी का वीडियो है। लेकिन चूंकि अब नौकरी लग गई है लेखपाल की और उसके बाद कारपेंटर पति को छोड़ दिया, और पति का कहना है कि मैंने तो साहब शादी के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई में जो ये करना चाहती थी, जो मैं पैसा कमाता था, जो भी चीज़ें थी, सब मैंने इनके पीछे न्यौछावर कर दी और अब लेखपाल बनते ही इन्होंने मुझसे संबंध तोड़ दिया। इस बाबत डीएम को भी चिट्ठी वगैरह लिखी गई है। ये जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, ज्योति मौर्य से हमने शुरू किया था वो याद दिलाने के लिए कि पहला मामला नहीं है। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं चिराग, तो इसे किस तरह की खबर कहें? इसे नितांत निजी बातें कहा जाए, लेकिन चूंकि सार्वजनिक पटल पर आ जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें समाज में, जब आप और हम वीडियो बना रहे थे पहले भी, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूर दराज के इलाके गांवों में जो संघर्ष करते हुए पढ़ रही हैं, उनका मनोबल तो नहीं टूट जाएगा इस तरह की खबरों से? ये सवाल आज भी खड़ा है। ये बात तो ये स्वार्थ की है कि आपका स्वार्थ जो है वो पूरा हो गया तो आपने एक दूसरे शब्दों में कहे तो लात मार दी। भाई पहले तो आपने शादी की, कस्में खाई, बिल्कुल, और ये तो शादी से भी इनकार कर रही है। वो तो खैर फोटोज वगैरह वीडियो सामने आ गए। कोर्ट मैरिज हुई है जो 6 फरवरी 2022 को कोर्ट मैरिज की है, इस तरह के डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं। फिर दोनों साथ रहने लगे। उसके बाद ऋचा को सरकारी नौकरी की इसने तैयारी करवाई। उसके बाद 2022 में जब लेखपाल की भर्ती निकली तो खुद फॉर्म भरवाया। 2023 में परीक्षा पास कर ली और उसके बाद 2024 में सारा ड्रामा शुरू हो गया। सवाल ये उठता है, हमने देखा था ज्योति मौर्य का मामला, आलोक मौर्य का कितना ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद भी कुछ केसेस आए थे, ऐसा नहीं है कि पहले ये। अब ये मामला सामने आ गया है तो ऐसे में इसको, जैसे आपने पहला वर्ड यूज किया, नितांत निजी। हाँ, मतलब है तो ये निजी ही ना, पति पत्नी के। इसमें तो कोई वो नहीं भाई, दो पति पत्नी, एक पति पत्नी है, कपल हैं, साथ नहीं रहना चाहते, तो इसमें तो ऐसी कोई खबर बनाने वाली बात नहीं है। लेकिन महिला लेखपाल बन गई, एसडीएम बन गई, कलेक्टर बन गई, उसके बाद पति को छोड़ी, तो ये खबर कैसे बन जाती है? क्यों हम इसको, हम और आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसे? वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक सामाजिक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। क्योंकि एक पति अगर अपना आप सोचिए बढ़ा ही है वो, उससे उसका कितना इनकम होती होगी, उसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया कि नहीं, मैं जिस पोजीशन पर हूँ मेरी पत्नी मुझसे बहुत ऊपर हो जाए। इसके लिए उसने मेहनत की, जो कमाया उसकी पढ़ाई में खर्च किया। वो भी पढ़ी, ऐसा नहीं उसने मेहनत नहीं करी, उसकी पत्नी ऋचा ने वो भी मेहनत करी। कई दिनों के संघर्ष के बाद एग्जाम हुआ, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात होती है एग्जाम क्वालिफाई करना। और उसके बाद सडनली बिहेवियर में बदलाव आ गया, क्योंकि शायद उसको लगा कि अब मेरी जो रेपुटेशन है, अब जो मेरा एक ओहदा है, उसमें ये कारपेंटर फिट नहीं होगा। कल को जैसे बोलेंगे कि यार आपका पति तो कारपेंटर है। जैसे ज्योति मौर्य एसडीएम थी और वो आलोक मौर्य सफाई कर्मी था। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी कई बार ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी बातें होती हैं, जो बातें शायद सार्वजनिक पटल पर नहीं होती, जिसमें ये भी होता है कि भाई
मारपीट जैसे चीज़ें भी सामने आती है। कई बार ईगो बहुत बड़ा इशू होता है। कई बार ये होता है कि पैसे तो दे दिए लेकिन सुनाया इतना कि वो पैसे देना ही भी एक तरह से। और दूसरा जो बड़ी बात है वो मनोबल की है। इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए दूर दराज के गांव में कोई शख्स अब उसकी पत्नी अगर ये ख्वाब देखे कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं, तो इस तरह की खबरें उसके मनोबल को तोड़ने का संभवतः काम करती होंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल मीडिया से बातचीत करते हुए जो नीरज हैं, जो पति हैं अब लेखपाल के, बताते हैं कि वो कारपेंटर का काम करता है और करीब 5-6 साल पहले झांसी की ही सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्त के घर पर उसकी मुलाकात हुई। वो बच्चों को पढ़ाने आती थी। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई और करीब 6 महीने के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने फरवरी 2022 में ओरछा में शादी कर ली। अब पीड़ित पति का कहना है कि शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहते थे। इसके बाद उनका कुछ विवाद हुआ था जिस वजह से वो मायके चली गई। फैमिली कोर्ट में उसने सेक्शन 9 दायर कर अपने घर बुलाया था और इसी साल जनवरी महीने में ऋचा का लेखपाल पद पर चयन हो गया। उसके बाद वो 18 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। फिर उससे मुलाकात नहीं की और एक बार कोतवाली में मिली थी और तब ये कहने लगी कि एसडीएम के पास जाओ और शपथ पत्र लेकर आओ कि कोई शादी नहीं हुई है। आज वो कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारे पास शादी के फ़ोटो हैं, प्रमाण पत्र हैं, क्या ये फर्जी है? और बार बार दावा यही किया जा रहा है पति की तरफ से कि फरवरी 2022 में ओरछा में हमारी शादी हुई थी। तो ये एक सामाजिक विमर्श का विषय है। दरअसल ये उन लोगों के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की वजह बनती हैं ऐसी खबरें, जो पति अपनी पत्नियों को दूर दराज के इलाकों में या कहीं भी इस तरीके का ख्वाब देख रहे हैं कि उनको पढ़ना चाहिए, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, वो कोई नौकरी हासिल करें, कोई पद हासिल करें। मैं नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए कोई पति सोच रहा है, चाहे किसान है, मजदूर जो भी है, अगर उसकी पत्नी पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाए। उस जज्बे को भी सलाम करना चाहिए, पति ऐसा सोच रहा है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, ज्योति मौर्य का केस देखा, उसके बाद का भी था, अब ये लेखपाल का, ऐसी खबरें क्या वही मैसेज दे रही हैं जिस पर मैं चिंता जता रहा हूँ चिराग? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने देखा ज्योति मौर्य के केस पर हमने कितनी वीडियोस बनाई थी और बाद में तो उनका ये भी बात आ गई थी कि भाई आप ये मेरा पर्सनल केस है। बाद में आलोक मौर्य ने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। इसमें एक और शख्स की भी एंट्री हुई थी। अब इस केस में जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक वजह ये नहीं होती, वजह बहुत सारी होती हैं। लेकिन अब चूंकि ओहदा बदल गया है, सैलरी बदल गई है, एक रेपुटेशन समाज में हो गई है और ये सारी बातें अब लेकिन इसको बहुत बड़ा कानून माना जा तो रहा है। कानून में तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ना। अगर पत्नी नहीं रहना चाहती पति के साथ या पति नहीं रहना चाहता पत्नी के साथ, तो कानूनन तो उसे ऐसा हक है ना सोचने का कि वो ऐसा सोच सके। बिल्कुल। कानून सम्मत तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो ज्योति मौर्य के केस में हो, चाहे वो ये सोनी के केस में हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कानून तो भाई अगर मान लीजिए कोर्ट मैरिज हुई, पहले तो ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट मैरिज हुई भी या नहीं हुई। नहीं, फोटोज और वीडियोस तो है, शादी के सबकी कोर्ट मैरिज नहीं होती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको नहीं रहना साथ, तो इसका एक प्रोसेस है, कानूनी एक प्रक्रिया है जिसमें आप डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ है जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन इस केस में इतना जरूर हुआ है कि डीएम तक को लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि भाई इसमें कुछ इंटरवीन अब डीएम भी क्या करेगा इसमें? हाँ, कोई ये तो मैंने जैसा आपने शुरुआत में कहा, ये तो बिल्कुल निजता की बात है, तो बात है। अब इसमें पर्सनल केस है आपका, डीएम क्या करें? जबरदस्ती तो डीएम नहीं बांध सकते आप। अब हो सकता है वो नहीं रहना चाह रही उनके साथ, जैसा नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया। और ये भी नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है कुछ और उनके मंशा हो, कुछ और उनकी प्लानिंग हो लाइफ में, क्योंकि अब तो लेखपाल है, अब सैलरी अलग है, सरकारी ओहदा है। और अब वही है कि कई बार हमने ऐसे भी केस देखे अनूप, जिसमें मैं कई आईपीएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनकी शादी हुई तो पता लगा जी उनकी जो वाइफ थी वो तो एक बहुत साधारण घर से थी और बड़ा हाउसवाइफ टाइप थी, कोई नौकरी भी नहीं करी। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि वो अगर आईपीएस है तो वो आईपीएस से ही शादी करता है। यूजुअली हम देखते हैं डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही बिल्कुल करता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसे भी केस आते हैं जिसमें वो लोग प्यार को बहुत तरजीह दी जाती है और ये सारी चीजें नजरअंदाज किया और वो बड़े वही हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन एक फिल्म मुझे याद आ रहा है, सूर्यवंशम वो फिल्म है अगर मैं सही हूं तो, और उसमें वो अमिताभ बच्चन की जो पत्नी होती है, सौंदर्या ने जिसका किरदार निभाया, वो बाद में वो आईएएस हो जाती है, कलेक्टर लग जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग वहीं पर होती है। और
घर में वो इसी तरीके से पूरी रिस्पेक्ट, और अमिताभ बच्चन का वो बसों का काम होता है जो देसी काम होता है। तो ऐसी चीज़ें फिल्मों में तो हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ से कितनी अलग होती है, उसकी बानगी इस तरह की खबरें उसकी बानगी पेश करती हैं, चाहे वो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का केस हो या फिर ऋचा सोनी और नीरज का ये केस, जिसमें लेखपाल बनने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अब ऋचा सोनी अपने कारपेंटर पति के साथ नहीं रहना चाहती। ये एक सामाजिक विमर्श का विषय है, क्योंकि ऐसी खबरों का असर दूर दराज के उन इलाकों में उन फैमिलीज पर जाता है जो पति अपनी पत्नी को विपरीत परिस्थितियों में इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं या तैयारी कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।